नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके एंड जीएस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो आइए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं और इसी क्रम में हम अपना पहला प्रश्न जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा दिन होता है कौन सा होता है। इसके चार ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। ये कुछ चार ऑप्शंस हैं: 21 जून, 21 मार्च, 13 अप्रैल और इनमें से कोई नहीं। राइट, तो देखिए साथियों, भारत में अगर हम सबसे लंबे दिन की बात करें तो भारत का सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है वो आंसर हो जाता है। राइट, और अगर हम 21 जून के बारे में एक और चीज़ देखें तो 21 जून के दिन जो है साथियों, हम जो है वो योगा डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम? योगा डे। राइट, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है साथियों वो किस दिन मनाया जाता है? 21 जून के दिन मनाया जाता है। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर किसको सूचित करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ये रहे, चार ऑप्शंस हैं: विश्व आवास दिवस, विश्व बाल दिवस, विश्व एड्स दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो साथियों, 1 दिसंबर के दिन जो है वो हम एड्स दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एड्स की बात करें हम, अगर एड्स की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो एड्स जो है वो HIV वायरस, जो इसका जो वायरस है उसका नाम है HIV। ठीक है, एड्स जो है वो वायरस से होने वाली डिसीज़ है। और इसके अलावा ये जो डिसीज़ है वो STD डिसीज़ के अंदर काउंट होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ के अंदर काउंट होती है। इसके अलावा ये जो डिसीज़ है तभी किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जाती है जब आपका ब्लड और जिसको डिसीज़ हो रखी है उसका ब्लड आपस में मिल जाता है। राइट, बाकी अगर आप किसी से गले मिलते हैं, किसी के साथ खाना खाते हैं, तो इससे एड्स नहीं होता है। एड्स तभी होगा जब मरीज के संपर्क में आपका ब्लड, मरीज के ब्लड के संपर्क में आपका ब्लड आ जाएगा। राइट, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम करेंगे नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई बे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए। ये चार ऑप्शंस हैं: शेन वॉर्न, ब्रैटली, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर। राइट, सो प्लेइंग इट माई बे, ये जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है सचिन तेंदुलकर साहब की तरफ से। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा। किसने कहा था मध्यरात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शंस देख लीजिए, ये किसका स्टेटमेंट है। ये चार ऑप्शंस है: महात्मा गांधी, सी गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। राइट, सो देखिए साथियों, ये जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं ये स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि जब फुटबॉल जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है क्योंकि? ये इसके चार रीजंस हैं क्यों आती है। ये अंदर से खाली होती है, सेकेंड ये रबर की बनी होती है, तीसरा ये बहुत हल्की होती है, चौथा इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। राइट, अब देखिए कोई भी फुटबॉल जो है साथियों अगर वो ज़मीन पे गिरती है, अगर कोई फुटबॉल है, ये सपोज ये फुटबॉल है ज़मीन पे गिरी, ठीक है, तो ये फुटबॉल जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाती है जब ज़मीन से टकराती है। ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ये ऊपर जाएगी। इसका मेन रीज़न क्या है कि इसमें इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो मौजूद होती है। इलास्टिसिटी का मतलब है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब कोई भी चीज़ अपनी पुनः अवस्था में आने का प्रयास करती है। अगर इसको ऊपर से नीचे पटकेंगे तो ये जो है वो उसमें क्या होता है, एक दबाव बनेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो प्रेशर वापस से अपनी ही पोजीशन में आने की कोशिश करता है जिस कारण फुटबॉल जो है वो वापस ऊपर की तरफ चली जाती है।
राइट। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फुटबॉल जमीन पर गिरने के बाद ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि उसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण होता है, जिस कारण फुटबॉल जैसी जमीन पर गिरती है उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर जो है वो पुनः अपनी स्थिति में आने की चेष्टा करता है, जिस कारण फुटबॉल ऊपर चली जाती है। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव शरीर का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है। ऑप्शंस देख लीजिए, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा, ग्रीवा और योनि। राइट। तो देखिए, मानव शरीर में जो आपका अंडाशय से अगर गर्भाशय की ओर जो जाता है, मानव शरीर का जो गमन है वो अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। राइट। फैलोपियन ट्यूब जो है वो गर्भाशय से जुड़ी होती है और इसके द्वारा जो है वो अंडाशय और या बोल सकते हैं युग्मक, अंडा और आपका जो जो होता है स्पर्म, ये दोनों मिलकर फैलोपियन ट्यूब में जो है वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंचते हैं। राइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम के सारे पार्ट हैं, तो यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा अगर आपको सारी चीज़ें सीखना है बिल्कुल डिस्कस में, वो सॉरी ब्रीफ में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, अपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन का एक मुख्य अवयव होता है। ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शंस रहे। साधारण नमक, जिसे हम बोलते हैं क्या, साधारण नमक, एथेन, अमोनिया और जल। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से ऑक्सीजन का अवयव किस में है ये बताना है। साधारण नमक में देख लेते हैं क्या होता है, NaCl, इसमें ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। एथेन, C2H5, राइट, C2H5 सही ये होता है, इसमें है क्या, नहीं है। अमोनिया NH3, इसमें है क्या, नहीं है। जल H2O, राइट, जल क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्सीजन का अणु किस में नजर आ रहा है, जल में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिस्कोमीटर यंत्र से नापा जाता है, क्या नापा जाता है। 4 ऑप्शंस ये रहे। हवाई जहाज की चाल की वृद्धि, सूर्य की किरणों की तीव्रता, द्रव्यों की श्यानता और दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटना। राइट। तो देखिए साथियों, बिस्कोमीटर से नापा जाता है द्रव्य की श्यानता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे। अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल और अपकेंद्रीय बल। राइट। सो साथियों, दूध को अगर आप मथते हैं तो क्रीम उसमें से अलग होगी। इसका प्रमुख रीजन जो है वो है अपकेंद्रीय बल। क्या है, अपकेंद्रीय बल। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है। ऑप्शंस देख लीजिए, जस्ता, नरम लोहा, तांबा और क्रोमियम। राइट। यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो भी बताए जा चुके हैं। राइट। तो देखिए साथियों, विद्युत चुंबक जब भी बनाई जाती है तो हमेशा यूज जो होता है वो नरम लोहे का यूज होता है, क्योंकि इसमें आकर्षण शक्ति जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु निम्नलिखित का बना होता है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे। टंगस्टन,
तांबा, लेड और एल्यूमिनियम, राइट। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना साथियों, वो बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन का बनाने का मेन रीज़न ये होता है कि टंगस्टन जो होता है इसमें हीट को गेन करने की कैपेसिटी जो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन में क्या होता है, अगर ज़्यादा हीट बन रही तो ये पिघलेगा नहीं, राइट। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कथकली नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ऑप्शंस ये रहे, तमिलनाडु, कर्नाटका, मणिपुर और केरला, राइट। इस क्वेश्चन को हम अभी तक कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको याद हो चुका होगा कि कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, वो है केरला का। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ। ऑप्शन देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे। वर्ष 1996 में, सॉरी 56 में, वर्ष 1959 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1969 में, राइट। तो साथियों ये जो है ना भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो बनना स्टार्ट कब हो गया था, वो बना था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, राइट। कब बना था ये कारखाना, ये बना था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है साथियों वो बनाई गई थी। कब क्या बनाया गया था, भिलाई इस्पात कारखाना बनाया गया था, राइट। लेकिन इसका जो उत्पादन है ना साथियों वो 1959 से स्टार्ट हुआ था। इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। काफ़ी आसान सा सवाल है, ऑप्शंस देख लीजिए। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो दिया था साथियों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये जो नारा है साथियों वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, राइट। और जय जवान जय किसान नारा किसके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। प्रश्न है कि चाचा के नाम से सामान्यतः किसे जाना जाता है। ऑप्शंस ये रहे, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, राइट। तो चाचा के नाम से अमूमन जो जाना जाता है वो जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मालूम होगा इनके जन्म दिवस, इट मीन्स कितना, 14 नवंबर, राइट। 14 नवंबर को देखा होगा आपने बाल दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस जो है साथियों वो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा कि पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था। एक पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। ये हिस्ट्री का पोर्शन है तो वहीं पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप समझ लीजिए। ऑप्शंस ये रहे कि 1952 में, 1954 में, 1956 में और 1958 में, राइट। तो पंचशील जो समझौता है वो 1954 के दौरान किया गया था,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शंस रहे 1886, 1892, 1896, 1904। राइट। तो साथियों वंदे मातरम जो है वो 1896, कौन सा, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। प्रश्न है कि कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है। ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शंस रहे ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत और शाकुंतलम। राइट। तो यहाँ पर साथियों मेघदूत जो कालिदास का एक ग्रंथ है, मेघदूत में इन्होंने अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ये रहे 5 जुलाई, 9 जुलाई, 11 जुलाई और 10 अगस्त। राइट। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है साथियों वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 रहा। क्वेश्चन है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शंस देख लीजिए, 4 ऑप्शंस रहे देवकी नंदन खत्री, अमृतलाल, कालिदास, पृथ्वीराज रासो। राइट। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो नहीं होगा, यहाँ पर गलत देखिए, चंद बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक यही है। तो चंद्रकांता उपन्यास जो है ना साथियों वो लिखा गया था देवकी नंदन खत्री के द्वारा। राइट। किसके द्वारा लिखा गया था, देवकी नंदन खत्री के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। ठीक है, तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे जो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। क्लियर है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। राइट। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।